हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका स्काई स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट जो नॉर्थन रेलवे के अंदर आता है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के अंतर्गत वैकेंसी का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। हालांकि ये रेलवे ग्रुप डी के सी पदों के लिए वैकेंसी है, ग्रुप सी होता है ना, उन पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस संबंध में इस छोटे से वीडियो में अपन पूरा नोटिफिकेशन को एनालिसिस करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आपके कि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए अपन डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और मेरा टाइम भी बहुत ही कीमती है। चलिए अपन डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी के तहत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें डेट और एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो अपने फॉर्म भरने की डेट है वो 11/11/2024 यानी कि 11 नवंबर से अपनी फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अपने जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 2024, यानी कि आपके पास काफी समय है। इसके अंतर्गत आप अपना फॉर्म फिलअप अपना आराम से कर सकते हो। एक मैं और आपको सलाह दे दूं कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार रेलवे ग्रुप सी के तहत जो वैकेंसीज आती है वो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होती है, इसलिए जो लास्ट डेट है उनमें साइड भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल, यानी कि जो आपके ट्रायल की डेट है, यानी आप ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसी है, तो स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसी में ट्रायल भी मांगता है। ट्रायल के अंतर्गत जैसे आप क्रिकेटर हो या वॉलीबॉल हो तो मिड फरवरी यानी कि फरवरी के मध्य में आपका जो ट्रायल है वो होगा दोस्तों। आपके मतलब ये डेट दी गई है, डेट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं दी गई कि इसी डेट को होगा, लेकिन फरवरी मंथ में हो जाएगा और 2025 वाली फरवरी में हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है जो अलग अलग दी गई है कि फुटबॉल मैन के लिए 2 वैकेंसीज है, वेट लिफ्टिंग मैन के लिए 1 वैकेंसी है, वॉलीबॉल मैन के लिए 1 है, हॉकी वुमेन के लिए 1 है, क्रिकेट मैन के लिए 1, एथलेटिक्स वुमेन के लिए 1। यानी कि जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये सब नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देख लीजिए पूरी वैकेंसी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किस में भाग लेना चाहते हो। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करके नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 21 यानी कि 21 वैकेंसी टोटल वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप अपना आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो और नौकरी भी पा सकते हो। कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट में मेरे को बता दे कि ये डाउट है, मैं आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है एज लिमिट, यानी कि अपने को फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आयु की जरूरत है। तो 18 से 25 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1/1/2025, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है, यानी कि आप न्यूनतम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष के। 18 से 25 वर्ष के मध्य जो स्टूडेंट है वो इसमें अपना आराम से फॉर्म फिलअप कर सकता है। और इसमें जो आयु की गणना है वो 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के होंगे तो ही आपका अपना फॉर्म फिलअप होगा। इससे अगर न्यूनतम आयु है तो आपकी फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब बात करते हैं नो एज रिलैक्सेशन शैल बी परमिसेबल, यानी कि इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाता है ना अलग वैकेंसियों में, इसमें छूट वाली कोई बात ही नहीं है। ओनली 18 से 25 आपकी एज है तो ही आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब द कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द 10th स्टैंडर्ड matriculation secondary examination certificate on accumulated certificate marksheet
indicating date of birth or school leaving certificate indicating date of birth uploaded will be accepted as documentary proof of date of birth। यानी कि आपकी न्यूनतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए और 10वीं पास के साथ साथ आपका स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र आपके पास ही होगा मेरे हिसाब से। वो साइट पर अपलोड करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आपकी आगे की प्रोसेसिंग नहीं होती है। अब अपन आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी दे देता हूं जो इस बॉक्स में है। सबसे पहले लेवल 4 है, एक लेवल 4 है और एक लेवल 5 है, यानी कि 4 और 5 दो अलग अलग लेवल है। लेवल 4 के तहत आपकी जो सैलरी बनेगी वो 25,500 से 81,100 रुपए बनेगी और लेवल 5 में आपकी 29,200 से 92,300 आपकी सैलरी बनेगी। अब इनके लिए आपने को एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो इनके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी बीए या बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप अपने लेवल 4 या लेवल 5 के अंतर्गत आओगे और अपना फॉर्म भर सकते हो। दोबारा है अपना है लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत RS 19,900 से 63,200 और 21,700 से 69,100 रुपए, यानी कि लेवल 2 और 3 के अंतर्गत आपके पास 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, यानी कि आप 12th आपके अगर पास है तो आप अपना आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। नीचे कुछ नहीं दिया गया, ये पे मैट्रिक्स लेवल का ये जो प्रोसेस होती है वही दी गई है, बाकी ऐसी कुछ खास नहीं दी गई है कि आपको पे इसका मतलब जैसे होता है ना, अपन जैसे दूसरी जगह ड्यूटी करते हैं आपको अलाउंस मिलता है, वो अलाउंस की जगह दी गई आपको इतना अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं अपन, कोई छूटी तो नहीं है बात, वो भी अपन देख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, फॉर गेम स्किल फिजिकल फिटनेस कोच ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग ट्रायल्स। अच्छा, आपके मतलब टोटल जो ट्रायल है वो 40 मार्क्स का होगा, मतलब 40 नंबर का आपका ट्रायल होगा। इसमें फिट कैंडिडेट होगा वो 25 मार्क्स और मोर, यानी कि आपको 25 या तो आपके 25 नंबर आने चाहिए या 25 से अधिक आएंगे तो आप इसमें फिट हो, यानी कि आप एलिजिबल हो, योग्य हो, यानी कि आपको ले लेंगे आगे वैकेंसी में। नोट फिट कैंडिडेट यानी कि बिलो 25 मार्क्स, यानी कि आपके 25 नंबर से कम अंक है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, योग्य नहीं हो। चलिए मैंने छोटी मोटी संपूर्ण जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन की दे दी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता के जाना, मैं आपको हाथों हाथ डाउट का जवाब दे दूंगा, वो भी कमेंट बॉक्स में ही। चलिए दोस्तों मैं वीडियो की समाप्ति कर रहा हूँ इसी के साथ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय दोस्तों।